सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज मैं आपके सामने पहली बार आके वीडियो बना रही हूँ। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई है वह सभी वीडियो मैंने आपको बुक के माध्यम से समझाई है। आज पहली बार जो मैं आपके सामने आकर वीडियो बनाऊंगी, यानी कि जो हम अपने व्हाइट बोर्ड पर पहली बार वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है इस वीडियो में कुछ त्रुटियां हो, क्योंकि मैं पहली बार आपके सामने आकर वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाते समय मैं अपने कैमरे को भी नहीं देख पा रही हूँ। तो आप वीडियो की त्रुटि पर ध्यान न देकर अपने विषय पर ध्यान देंगे। आज का जो हमारा विषय है वह आपका है हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद करना चाहिए या हम उसको कैसे सीख सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में समझेंगे। पहले अपना विषय लिख लेते हैं, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। यदि आप कक्षा 6, 7 या 8वीं के छात्र हैं तो अब तक आपको संस्कृत की सामान्य जानकारियां हो ही चुकी होंगी, क्योंकि यदि आपको संस्कृत की सामान्य जानकारियां नहीं है तो आप अपनी हिंदी से संस्कृत में अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो आपको जैसे संस्कृत की सामान्य जानकारी है, हम उनको एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। जो है आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हम इनको इस प्रकार ही संबोधित कर देते हैं। उसके बाद आपके 3 पुरुष होते हैं, जो आपके हैं प्रथम पुरुष, आप राइटिंग पर ध्यान न दें, केवल उच्चारण पर भी ध्यान दें। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तीन वचन होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जो आपके अन्य भाषाएं हैं जैसे हिंदी और अंग्रेजी, उनमें आपके केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जो आपके हैं एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचनम, इनको समझने के बाद हम अपने हिंदी से संस्कृत में अनुवाद को समझ लेते हैं, यानी वाक्य। वाक्य के लिए जो नियम होगा उसको भी आप समझ लीजिए। वाक्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है आपका कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, जिसको मैंने आपको तीनों लिंगों में बताया है, वह आपका कर्ता होता है। इसके जो रूप होते हैं वह आपके सदरूप में होते हैं। आप कह सकते हैं कि जो भी आपके सदरूप होते हैं वह सभी आपके कर्ता के रूप में होते हैं। अब आपके लिए आवश्यक है क्रिया। जिससे कार्य के होने का पता चलता है वह आपकी क्रिया कहलाती है।
जो मैंने आपको 3 पुरुष बताए हैं, क्रियाएं हैं, इनके जो रूप होंगे वह आपके धातु रूप। आप कह सकते हैं कि आपकी सभी क्रियाओं के रूप धातु रूप में होते हैं। यहाँ पर जो मैंने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष समझाए हैं, यह आपके कर्ता में भी होते हैं। उनको भी हम अभी थोड़ी देर में समझ लेंगे। लेकिन जो आपके कर्ता होता है वह आपके सदरूप होते हैं, और जो आपकी क्रिया होती है वह आपकी धातु रूप होती है। कर्म, जो आपका कर्म यानी कार्य होता है वह आपको कर्म के रूप में होता है। कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर हम कर्म का पहले वाक्य में प्रयोग नहीं करेंगे। हम अपना हिंदी का वाक्य बनाए उससे पहले मैं आपको क्रिया के 2 भेद होते हैं उनको समझा देती हूँ, जो है आपके सकर्मक और अकर्मक। जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है, सकर्मक यानी कर्म के साथ, और जो आपका आकर्मक है यानी कर्म के बिना। पहले हम अपने वाक्य को आकर्मक क्रिया के साथ देखेंगे। वाक्य है आपका, पहले हम हिंदी में लिखेंगे। राम जाता है। यहाँ पर जो मैंने वाक्य प्रयोग किया है यह है आपका आकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी इस वाले वाक्य में आपका कर्म का मैंने प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर जो राम है यह आपका कर्ता है, और जाता है यह जो आपका पद है यह आपका क्रिया है। क्रिया में आपका है जाना। जाता है पद से हमें जाना क्रिया का पता चल रहा है। जाना क्रिया का जो रूप चलेंगे वह आपके गम धातु। गम धातु में आपके जाना क्रिया के रूप चलेंगे। गम धातु आपकी परिवर्तनीय धातु है और इसके रूप आपके गच्छ में चलते हैं। अब आप अपने सदरूपों को जानते ही हैं, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में आकारांत राम के शब्दरूप या आकारांत रमा के शब्दरूप, लता के शब्दरूप, नपुंसकलिंग में फलम आदि शब्दरूप आपको मैं बहुत सारे समझा चुकी हूँ। और धातु रूप भी मैं आपको पहले ही बहुत सारे वीडियो में समझा चुकी हूँ। उम्मीद है आप उनको पहले से ही जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो हम अगली वीडियो में उनको भी विस्तार से समझ लेंगे। अभी हम इसका संस्कृत में अनुवाद कर लेते हैं। राम आपका कर्ता है। यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो आपका कर्ता है वह एक वचन का है, द्विवचन है या बहुवचन है। यहाँ पर राम जाता है, इसी से आपको पता लग रहा है कि एक राम है, तो आपका जो कर्ता है वह एक वचन का है। तो उसके लिए आप अपने सदरूप में प्रथम विभक्ति एक वचन वाला कर्ता प्रयोग करेंगे, जो है रामः। इसको करने के बाद जो आपकी क्रिया है, यानी कि आपको गम धातु के गच्छ में रूप चलाने हैं, आपको प्रथम पुरुष, क्योंकि जो आपका कर्ता है वह आपका प्रथम पुरुष का कर्ता है। वाक्य में आपका एक यह भी बहुत बड़ा नियम है कि जिस वचन का आपका कर्ता होगा उस वचन की आपको क्रिया प्रयोग करनी है, और जो आपका कर्ता प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है, उसी के अनुसार आप उसकी क्रिया प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो आपका कर्ता है वह आपका प्रथम पुरुष का है। प्रथम पुरुष आपका थर्ड पर्सन के लिए होता है, यानी कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो प्रथम पुरुष में होता है वह ना सामने वाला व्यक्ति होता है ना आप स्वयं होते हैं, यानी कोई अन्य ही होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है। जो आपका मध्यम पुरुष है वह सेकंड पर्सन होता है, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं। आप इसको कह सकते हैं, यदि मैं सामने वाले से बात कर रही हूं
तो वह मध्यम पुरुष है, और सामने वाला व्यक्ति यदि मुझसे बात कर रहा है तो मैं मध्यम पुरुष हूँ। उत्तम पुरुष आपका फर्स्ट पर्सन के लिए होता है, यानी आप स्वयं। जो बात को कहने वाला है वही आपका उत्तम पुरुष होता है। यहाँ पर आपका कर्ता प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष वाली होगी, यानी आप इसके रूप चलाइए गच्छति। आपको मैं धातु रूप बनाना सिखा चुकी हूँ। अति, अतः, अंति, जो ये आपके प्रत्यय हैं, इनको आप जोड़कर किसी भी धातु के धातु रूप बना सकते हैं। कर्तव्य को भी मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी। जो आपकी आगे की वीडियो होंगी उनमें हम कर्ता और धातु रूप के रूप में क्रियाओं को बीच बीच में समझते रहेंगे। अभी हम अपने सामान्य वाक्य सीख रहे हैं। यहाँ पर मैंने पहला वाक्य बनाया है आपका, ये आपका हिंदी में है और ये आपका संस्कृत में है। इसी प्रकार आप एक दो और वाक्य देख लीजिए। अभी हम अपने अकर्मक यानी बिना कर्म के ही वाक्य बनाएंगे। जैसे घोड़ा दौड़ता है, यह आपका पहला वाक्य है, यह है आपका दूसरा वाक्य है। इसको भी आप करिए। घोड़ा, घोड़े की संस्कृत होती है अश्व। अश्व आपका सामान्य रूप से संस्कृत का पद है, लेकिन आपको अपनी विभक्तियों के अनुसार ही इसमें प्रयोग करना है। जो आपका घोड़ा है वह एक घोड़ा है और यह आपका प्रथम विभक्ति का पद है। जो आपकी विभक्तियां होती हैं उनको आप अपने कारक चिन्ह से जानते हैं। जो आपके कारक चिन्ह होते हैं उसमें कर्ता ने, कर्म को, यह सभी आपके कारक चिन्ह आपको वाक्य में दिखाई दे जाते हैं। लेकिन जो आपका कर्ता ने कारक चिन्ह आपका ऐसा है, उसका कहीं कहीं पर लोग या कहूं कि वह आपको दिखाई नहीं देता है। वह कर्ता के भाव से ही आपको समझना होता है। घोड़ा आपका कर्ता है, क्योंकि जो दौड़ना क्रिया है वह घोड़े के द्वारा ही हो रही है। आपका जो वाक्य में कर्ता होगा वह आपका वही होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव होता है। इसलिए आपके 6 कारक चिन्ह संस्कृत में होते हैं, क्योंकि 6 कारक चिन्ह का ही प्रभाव कर्ता के अनुसार या कर्ता पर पड़ता है। लेकिन विभक्तियों में 7 विभक्तियां होती हैं। संबंध जो आपका कारक होता है वह केवल विभक्तियों के अनुसार होता है, वह आपके कारक चिन्ह में प्रयोग नहीं होता है। घोड़े की संस्कृत है आपकी अश्वः, क्योंकि यह आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का है तो आप अश्वः लिखेंगे। दौड़ना, जो आपका दौड़ना क्रिया है, दौड़ना, इसके रूप चलेंगे आपके धाव। धाव धातु में इसके रूप चलेंगे। यह आपकी अपरिवर्तनीय, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपके धाव के रूप धाव धातु में ही प्रयोग होंगे। इस प्रकार हो जाएगा आपका धावती। यह आपका हिंदी का वाक्य है, घोड़ा दौड़ता है, और संस्कृत में बनेगा अश्वः धावति। इसी प्रकार आप एक दो उदाहरण और देख लीजिए। तीसरा वाक्य हो जाएगा आपका बकरी चल रही है। चल रही है या चलती है, यह दोनों ही जो आपके भाव होंगे यह आपके वर्तमान काल के ही होंगे, यानी इसमें आपको लट लकार का ही प्रयोग करना है। जो आपकी धातुएं होती हैं वह आपके वैसे तो 10 लकारों में होती है, लेकिन आप सामान्य रूप से उनको 5 लकारों में ही प्रयोग करते हैं और उनको ही आप अपने काल के अनुसार विभाजित करते हैं। इनको भी मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन पहले इसका संस्कृत अनुवाद कर लेते हैं। बकरी, जो बकरी पद है यह आपका कर्ता पद है। इसकी संस्कृत होती है आपकी अजा। यहां पर कोई भी हम विसर्ग नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब भी आपके विसर्ग लगते हैं वह आपके पुल्लिंग में लगते हैं। स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति एक वचन में
आपका आकारांत उसी रूप में प्रयोग होता है। बकरी के लिए आजा चल रही है। यह जो आपका पद है, ये आपके 3 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए केवल एक ही पद प्रयोग होगा, चर धातु। इसका अर्थ होता है चरना। इसके लिए आप प्रयोग करेंगे आजा चरती। इस प्रकार आप अपने आकर्मक धातु से वाक्य बनाना सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वाक्य समझ में आ रहे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी सकर्मक यानी कर्म सहित जो आपके वाक्य होंगे उनका अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे, और संस्कृत की अन्य छोटी छोटी जानकारियां भी हम अगली वीडियो में ही प्राप्त करेंगे। सर्वेभ्यः नमो नमः।